आज की हमारी कहानी है बोना राजकुमार भाग दूसरा। पिछले भाग में हमने सुना था कि बोने राजकुमार के चारों भाई उसे जंगल में छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि उसके भाई भी उसके हिस्से का भोजन व धन भी लेकर अपने साथ चले गए। बोना राजकुमार बहुत दुखी हुआ, परंतु वह हिम्मत नहीं हारा। वह अकेले ही उस तिलस्मी पेड़ को लेने के लिए चला गया। बोना राजकुमार बस कई दिनों तक चलता ही रहा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा, जहां पर उसे बहुत तेज भूख लगी, परंतु उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। उसने सोचा क्यों ना किसी से कुछ खाने को मांग लिया जाए। फिर भी फिर रात होने पर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और उसमें से एक बुढ़िया बाहर आई। तो बोने राजकुमार ने एक रात गुजारने की उस बूढ़ी से पेशकश की और विनती की, और वह बुढ़िया मान गई। बुढ़िया ने उसे अंदर बुलाया और उससे उस नगर में आने का कारण पूछा। तो बोने राजकुमार ने सारा हाल कह सुनाया, यहाँ तक कि उस बुढ़िया ने उसे वहां जाने से रोका भी और कहा कि वहां से आज तक जो भी कोई गया है वापस लौट कर नहीं आया है। परंतु बोना राजकुमार ने अपना हौसला नहीं खोया और उस तिलस्मी पत्ते लाने का इरादा नहीं छोड़ा। बुढ़िया ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरी एक हिदायत जरूर याद रखना। तुम जब उस गुफा के पास पहुंचो तो तुम उस गुफा के पीछे वाले रास्ते से जाना, क्योंकि अगर तुम सामने से जाओगे तो तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस गुफा के सामने से जो भी कोई जाएगा उस जिन को तुरंत ही पता लग जाएगा। इसलिए तुम पीछे से एक सकरे से रास्ते से होकर जाना। और एक बात और, उस जिन की जान एक तोते में बसती है। अगर तुमने उस तोते को मार दिया तो वह जिन स्वतः ही खुद मर जाएगा। यह बात बोलकर उस बुढ़िया ने उसके इस नेक काम के बदले उसे आशीर्वाद दिया और उसे खाना भी खिलाया। अगले दिन बोना राजकुमार उसी बूढ़ी माँ से विदा लेकर फिर से अपनी मंजिल पर निकल गया और वह कई दिनों तक बस चलता ही रहा। वह एक दिन उस देश की सीमा में कोराम देश की सीमा में पहुंच गया। वह काले पहाड़ों की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक वीरान जगह पर पहुंच गया, जहां पर चारों तरफ अजीबो गरीब से दिखने वाले पेड़ नजर आए। चारों तरफ सन्नाटा था। वह चलता गया, उसे सामने काले पहाड़ नजर आए और वह आगे बढ़ता ही गया। उसे किसी पुरुष के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उसी आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा तथा उसने देखा कि एक पिंजरे में एक कबूतर बंद बंद पड़ा हुआ है और वह मनुष्य की आवाज में रो रहा था। यह सब देखकर वह बोना राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया और उसने नजदीक जाकर देखा कि उस कबूतर से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस कबूतर ने कहा, आप कौन हो और यह इस मौत की वादियों में क्या कर रहे हो? बोने राजकुमार ने सारा हाल कह सुनाया और उस तिलस्मी पेड़ के बारे में भी पूछा। तो उस कबूतर ने कहा, उस पहाड़ की चोटी पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसी गुफा में तुम्हें तिलस्मी पत्ते भी मिलेंगे, और हाँ, उसी गुफा में मेरी एक छोटी बहन भी है, जिसे उस शैतान जिन ने कैद करके रखा हुआ है। कृपया आप मेरी बहन को भी आजाद करवा देना। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। फिर बोने राजकुमार ने पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तो कबूतर ने कहा, मैं और मेरी छोटी बहन परिस्तान के बादशाह की दो संतान हैं। एक दिन मेरी छोटी बहन परिस्तान से धरती लोक पर घूमने के लिए आई, तभी उस शैतान जिन की नजर मेरी छोटी बहन पर पड़ गई और वह उससे मेरी बहन को कैद कर लिया। जब मैं अपनी बहन की तलाश में यहाँ पर आया तो उसने मुझे भी एक कबूतर बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया। वह शैतान जिंद मेरी छोटी बहन से शादी करना चाहता है और मेरी बहन उससे कभी भी शादी नहीं करना चाहती। वो हर रोज मेरी बहन पर शादी
के लिए दबाव बनाता है और मुझे मारने की धमकी भी देता है। अगर तुमने आज मेरी बहन को आजाद करा दिया तो वह उस शैतान से शादी करने से बच जाएगी, नहीं तो उसे उस शैतान से शादी करनी ही पड़ेगी। मेरी बहन एक परी है और मैं भी दिलशाद जिन हूँ, परंतु हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस शैतान का मुकाबला कर सके। कुमार ने कहा, मैं तुम्हारी बहन को ही नहीं, मैं तुम्हें भी आजाद कराऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इतना कहकर बोना राजकुमार उस गुफा की ओर आगे बढ़ चला। बोना राजकुमार कुछ ही समय में पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी गुफा थी। वह उस गुफा के पीछे का रास्ता तलाश करने लगा, परंतु उसे उस गुफा में जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। वह कई घंटों तक गुफा के पीछे के रास्ते को तलाश करता रहा, परंतु उसे कहीं पर भी रास्ता नहीं मिला। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वह शैतान जिन ना वहां पर आ जाए। दिन ढलने को होने लगा, परंतु उसे उस गुफा में जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे घूमते घूमते झाड़ियों में मध्यम सी रोशनी नजर आई। उसने उस झाड़ियों को हटाया और पत्थरों को उठाकर उसने एक सकरी सी सुरंग नजर आई। उसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वह कद में तो छोटा ही था, तुरंत ही उस सुरंग में जा घुसा। जब वह अंदर गया तो उसे आगे जाकर उसने देखा कि अंदर तो बहुत बड़ा महल बना हुआ है। उसमें जरूरत की सभी चीजें मौजूद थी। उसके अंदर एक पेड़ पौधों का बगीचा भी मौजूद था, जिसमें सुगंधित फूल व फल लग रहे थे। चारों तरफ मशालें जल रही थी और सोने चांदी के मर्तबान रखे हुए थे। फिर उसकी नजर एक बहुत बड़े पलंग पर गई, जिस पर एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी सो रही थी। वह तुरंत ही समझ गया कि वह एक परी है, जिसके बारे में उसने सुना था, जिसे उस शैतान ने कैद करके रखा हुआ है। कुछ समय बाद उसे कुछ आहट सुनाई दी। वह तुरंत ही उस सुरंग में जा छुपा और वहां पर वह देखता है कि वह शैतान भी आ गया था। आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे।